हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 ऑफ IRPT 365 का। गाइस, इसमें हमने ना ये देखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए बात वो है ये है कि आपके लिए रिलेशंस जो इंडिया चाइना या हम जो भी रिलेशंस करेंगे अभी इंटरनेशनल रिलेशंस, वो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम गाइस कि हमें अपने प्रीलिम्स को रखते हुए ही इस वक्त सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो देखो, बॉर्डर क्लासेस थे, सब जानते हो। लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कहाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में है। तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इंडिया चाइना का बॉर्डर आप जानते हो हमेशा एक क्राइसिस का नोट रहता ही है। अब LAC केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो गैस क्वेश्चन आ ही सकता है ना। तो कब आया एग्जिस्टेंस में? आफ्टर द 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद आया है। ठीक है जी। अब आगे की कहानी सुनो। तो फ्रिक्शन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं। वेस्टर्न सेक्टर में हमारे पास अक्साई चीन एरिया है, ईस्टर्न सेक्टर में निफा एरिया है, सेंट्रल सेक्टर में सिक्किम एरिया, सारे के सारे हमारे क्या है, फ्रिक्शन पॉइंट है। किसके साथ? इंडिया चाइना के बॉर्डर के साथ। तो जो इश्यूज़ हैं इनके बारे में तुम्हें ध्यान में रखना है। 3488 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है जो इंडिया शेयर करता है चाइना के साथ। तो याद रखना ये भी फैक्ट डेटा जो है। ठीक है, ट्राई जंक्शन बन रहा है इंडिया चाइना म्यांमार का इन द ईस्ट ऑफ द कराकोरम पास इन द वेस्ट। ठीक है, ये वाली बात। इसके अलावा तुम्हारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव, तुम्हें जॉनसन लाइन याद रखनी है। व्हाट इज़ जॉनसन लाइन? जॉनसन लाइन क्या है कि आपका प्रपोज किया था ब्रिटिशर्स ने 1860 में ही। तो इंडिया यूज़ करता है जॉनसन लाइन को एंड क्लेम करता है कि एक्साई चीन एज इट्स ओन। ठीक है, चाइना रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, ना ही जॉनसन लाइन को रिकॉग्नाइज करता है एंड इंस्टेड वो एक्सेप्ट करता है मैकडोनल्ड लाइन को, जिसमें एक्साई चीन किसके कंट्रोल में? चाइना के कंट्रोल में। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है, जॉनसन लाइन एंड मैकडोनल्ड लाइन। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो सारा हमारा ध्यान होना चाहिए उसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में। बॉर्डर डिस्प्यूट मैकेनिज्म में हमने कुछ किया है, हाँ जी, एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो एग्रीमेंट्स एक बार ही पढ़ लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, क्वेश्चन में आ सकता है जी, कौन कौन सी जगहों पर, कौन कौन सी टेरिटरीज़ पर, यूटीज़ पे, स्टेट्स में इंडिया और चाइना का बॉर्डर जुड़ता है। तो जी ये तो बिल्कुल याद रखना है आपको अच्छे से। तो कौन कौन सा है? लद्दाख है, यूटी लगती है। स्टेट ऑफ HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, आपका अरुणाचल प्रदेश, इस सारा का सारा आपको ध्यान में रखना है। दूर से याद रखना है क्या कि इंडिया के कौन कौन से बॉर्डर एरियाज़ में चाइना का, मतलब चाइना के साथ जो लगता हुआ बॉर्डर है, वो सब याद रखना है। ठीक है, लद्दाख, स्टेट ऑफ HP, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। बायलेटरल ट्रेड इज़ मोर देन 100 बिलियन का इस फैक्ट रूप में क्या आ जाए, यू नेवर नो। तो इसलिए प्लीज़ टिक मार लो, जो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो करते जाओ। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, हाँ जी, $56 बिलियन से भी ज़्यादा है, तो वो भी ध्यान में रख लो। फिगर ही आ गई तो कुछ मना थोड़ा ना कर पाओगे। सिस्टर सिटीज़ रिलेशनशिप भी ध्यान में रखना। सिस्टर प्रोविंस रिलेशनशिप क्या है? देर आर दिल्ली, बेजिंग, अहमदाबाद, गुंगजौ, बेंगलोर। ये आपसे मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, तो ध्यान में रखना। तमिलनाडु के साथ कौन सा रीजन है? ठीक है, फ्यूजन है। आप गुजरात के साथ कौन सा है? चेन्नई के साथ। तो ऐसे सिस्टर बने। तो बहुत कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। कौन कौन सी मेंबर्स हैं ध्यान से सुनना। ब्रिक्स में मेंबर्स हैं, SCO, RIC, WTO, UN एंड G20। इन सभी में दोनों आपस में मेंबर्स हैं। चलो आओ वन चाइना पॉलिसी करवाती हूँ। वन चाइना पॉलिसी में इंडिया फॉलो द वन चाइना पॉलिसी in 1949 and has no formal ties with Taiwan yet. US has maintained that One China policies 1970 से रिकग्नाइज किया Taiwan as a part of the China। और वन चाइना पॉलिसी में सीधी सी बात है कि एक्नॉलेज करना पॉलिसी को दैट देयर इज ओनली वन चाइनीज गवर्नमेंट एज अपोज टू सेपरेट चाइनीज स्टेट्स। तो फर्दर अंडर दिस प्रिंसिपल कंट्रीज ऑल्सो कंसिडर डिस्प्यूट, जैसे कि टेरिटरीज में डिस्प्यूट आना, तिब्बत, हांगकॉन्ग, रियानजैंग टू बी इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना, ये सारा। अच्छा, एक तुम ध्यान रखो, आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी के बारे में ध्यान में रख लेना। जिबूती, ग्वादर, हैम्बनटोटा पोर्ट, ये सारा का सारा जो है ना, एग्जिस्टिंग आइलैंड चेन और प्रपोज आइलैंड चेन, दोनों बातों को ध्यान में रखना है। अब फर्स्ट आइलैंड चेन है क्या? इसमें कुरी आइलैंड आता है, जापानीज का आर्कीपेलागो आता है, रूक्यू आइलैंड आता है, तैवान, नॉर्थ वेस्ट फिलीपींस, ये सारे आते हैं। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस सर्व करता है, जो मैरीटाइम बाउंड्री जो ईस्ट चाइना सी, फिलीपींस, ये सब लगता है उनके साथ का। लोकेटेड का है बाशी चैनल में एंड मियाको स्ट्रेट में। तो ध्यान रखो ये स्टेट्स कहाँ पर हैं, बताती हूँ मैं तुम्हें कहाँ पर हैं ये। तो पार्ट ऑफ आइलैंड स्ट्रैटेजी है, इसमें फॉर्मुलेटेड बाय US 1951 में बनाई गई थी। USSR और चाइना को काउंटर करने के लिए, स्ट्रिंग ऑफ नेवल बेसिस जो उनके बने ना, रिस्ट्रिक्ट करने में, उनका सी एक्सेस करने के लिए दोनों कंट्रीज़ का, इसलिए US ने बनाया था। ठीक है, याद रहेगा क्या बताया मैंने? फर्स्ट आइलैंड चेन। ठीक है,
अब आओ वन कंट्री टू सिस्टम के बारे में समझो। तो चाइना की 25वीं एनिवर्सरी थी किस बात के लिए, हांगकांग को रिटर्न एंड एम्फसाइज बीजिंग्स कंट्रोल ओवर हांगकांग अंडर वन कंट्री टू सिस्टम। अब OCTS का बैकग्राउंड क्या है, तो देख लो जरा भाई, यहाँ पर भी तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, डीप बे दिख रही है ना, ये जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं यहाँ पर, तो पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में यू नेवर नो ना कहाँ से कुछ उठा लें। OCTS ओरिजिनली प्रपोज होता है टू यूनिफाई चाइना एंड ताइवान बट रिजेक्टेड बाय ताइवान ने मना कर दिया कि हम नहीं है इसका कोई पार्ट। चाइना स्टार्टेड टॉक्स विद ब्रिटेन एंड पोर्टुगल के बाद OCTS है क्या, चाइना ने प्रपोज किया था जो हांगकांग है, मकाओ है, उसके डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम दैट ऑफ मेनलैंड चाइना वाइल बीइंग पार्ट ऑफ चाइना। तो बोथ रीजन्स क्या है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, अपनी करेंसीज है, अपनी लीगल सिस्टम है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वुड बी डिसाइडेड बाय चाइना। समझ में आ गया। अगर वन चाइना टू सिस्टम होगा, वन कंट्री टू सिस्टम होगा, तो क्या होगा, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, उनकी करेंसी, इकोनॉमिक, लीगल सिस्टम उनने अपनी कंट्री पार्ट, लेकिन डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स कौन डिसाइड करेगा, चाइना डिसाइड करेगा। तो हांगकांग में पहली ओपीएम वॉर हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है, हांगकांग 1842 के बाद, ठीक है ना, बस ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया था हांगकांग वॉर के बाद। 1898 में क्या हुआ, ब्रिटिश एंड चाइना साइन द कन्वेंशंस। मकाओ ऑन द अदर हैंड बीन रूल्ड बाय पोर्टुगीज इन 1557। तो ऐसे इसमें बेसिक लॉ कहाँ तक वैलिड है क्या सब बता रखा है। अब आओ इंडिया पाकिस्तान के बारे में, तो तुम जानते ही हो कहाँ कहाँ बॉर्डर लगता है, बिल्कुल पता होना चाहिए तुम्हें, बॉर्डर कहाँ कहाँ लगता है हमारा, इनके कहाँ कहाँ पर, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में 2300 किलोमीटर का हमारा इनके साथ है बॉर्डर एरिया शेयर कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग द कश्मीर बॉर्डर पोर्शन विच इज़ अंडर पार्शियल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री इज रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, रेड क्लिफ अवार्ड याद रखना। बायलेटरल ट्रेड है, हाँ जी, US डॉलर बिलियन का इंडिया का ट्रेड सरप्लस में, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर। करतारपुर कॉरिडोर क्यों बनाया गया था, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, इंडियन पिलग्रिम्स वीज़ा फ्री ट्रैवल करते हैं ओवरसीज़ इंडियन जो भी होते हैं वहाँ पर। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हाँ साइन किया गया वीज़ा एग्रीमेंट 2012 में। इंडिया पाकिस्तान कहाँ कहाँ मेंबर्स हैं, SAARC, G33 और G40 और UN में। इंडस वाटर ट्रीटी तो बिल्कुल तुम्हें याद रखनी है। तो इंडिया ने इशू किया नोटिस पाकिस्तान को टू मॉडिफाई इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इसमें 5 रिवर्स के बारे में बात आएगी। तो देखो नोटिस इसलिए दिया गया टू मेक चेंजेस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट वाज साइन, पहली बार ऐसा किया गया, तो क्वेश्चन आप इनवाइट कर सकते हो। तो इंडिया चाहता है मॉडिफिकेशंस ताकि भाई ईजियर हो फॉर पाकिस्तान टू एंटर इनटू इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन विद इन 90 डेज, रेक्टिफाई करो मटेरियल जो भी ब्रीच हुआ है WTO का। IWT बोले तो इंडस वाटर ट्रीटी। तो नोटिस वाज इशूड इन लाइन आर्टिकल जो 12 उसका पार्ट जो ट्रीटी का है उसके अकॉर्डिंग। तो प्रोविजंस ट्रीटी का ये था, मैं टाइम टू टाइम मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड फिर रेटिफाई हो विद इन 2 कमेंट्स, इट्स लाइक दैट है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं। तो IWT सबसे पहले याद रखो कब हुआ, साइन कब हुआ था, 1960 में। किसने कराया था, वर्ल्ड बैंक ने। ऑब्जेक्टिव क्या था, यही था कि भाई डिलिमिट करना राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ कंट्रीज। इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड 6 मेन रिवर्स हैं, उसकी मेन ट्राइब्यूटरीज हैं, न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज हैं। तो ऑल द वाटर जो ईस्टर्न रिवर्स का है, सतलुज आपका है, ब्यास, रावी, है ना, तो इज ऑलोकेटेड टू इंडिया। था जैसे ICJ यानी कि इंडस, झेलम एंड चिनाब, ये पाकिस्तान को दिया हुआ है हमने इसका पानी, और जो सतलुज, ब्यास, रावी है, ठीक है, उसका पानी हमें मिलता है, इंडिया को मिलता है। तो इंडिया इज राइट अंडर द ट्रीटी टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इनके कर सकता है, जो वेस्टर्न रिवर्स है ना ICJ, हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स हैं, इनके पास वेस्टर्न रिवर्स हैं, तो ये ध्यान में रखना आप। अच्छा, इंडिया क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, हाँ भाई, ट्राइब्यूटरी चिनाब पर हमने बनाया है, पकल दुल, किरूल, लोल, किल्लाई, रैटल, ये सब बनाया है हमने वहाँ पर। इसमें कुछ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीके होते हैं। मान लो डिस्प्यूट हो जाए IWT को रिलेटेड, तो स्टेप 1 क्या है, परमानेंट इंडस कमीशन बिठाई जाए, वहाँ क्वेश्चनिंग हो, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट आए, अनरिजॉल्व अगर फिर भी डिफरेंट रहा, फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाता है, फिर जो फैसला लिया जाएगा वो मानना पड़ेगा पार्टी को। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कौन करता है, न्यूट्रल एक्सपर्ट ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक करता है। हाउएवर इसके पास कोई भी पावर नहीं होती डिसाइड वेदर वन प्रोसीजर शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर द अदर, ये इसके पास पावर नहीं होती है, उसके लिए तो फिर जाना पड़ेगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसके अलावा ध्यान में रखना कुछ प्रोविजंस हैं, फंडिंग एंड बिल्डिंग ऑफ डैम्स, लिंक कैनाल्स, बैराजेस, ट्यूबवेल्स, नोटेबली द ताराबेला डैम ऑन द इंडस रिवर एंड मंगला डैम ऑन झेलम रिवर, ये सब बनाया गया है। ट्रीटी रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ परमानेंट इंडस सिस्टम को बनाना विद अ कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री टू मेंटेन अ चैनल फॉर कम्युनिकेशन एंड टू ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेश्चंस। इंप्लीमेंट कराने वाली बात फिर ये आ गई। तो इंडिया का करंट मैकेनिज्म कोऑपरेशन कैसे कैसे है, पाकिस्तान टू इंडिया, चाइना टू इंडिया, नेपाल टू इंडिया, इंडिया टू बांग्लादेश, सारा का सारा यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ध्यान में रखना है शिमला एग्रीमेंट के बारे में। भाई शिमला एग्रीमेंट के 50 साल हो गए हैं। कब साइन हुआ था पहली बार, 1972 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कॉम्प्रिहेंसिव
ब्लूप्रिंट था ताकि दोनों नेबर्स के बीच में अच्छा रिलेशन रहे। कब हुआ? 1972 में हुआ। तो उससे पहले क्या हुआ था? 1971 की बांग्लादेश क्राइसिस जो हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया? यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को हम मानेंगे, रिलेशंस को अपने गवर्न उस हिसाब से करेंगे, म्यूचुअल कमिटमेंट करेंगे, पीसफुल रिजोल्यूशन होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे, सारा शिमला एग्रीमेंट में हुआ था, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल की हम जो भी इन्वॉल्बिलिटी है वो इंपॉर्टेंट मानेंगे, कॉन्फिडेंस मेजर्स बढ़ाएंगे, नेशनल यूनिटी, फला ये सारी बातें हुई। और अपार्ट फ्रॉम शिमला एग्रीमेंट लाहौर डिक्लेरेशन हुआ 1999 के अंदर, तो ये सब। उसके बाद आता है CPEC। CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। China and Pakistan ने डिसाइड किया to invite interested third country to join the CPEC project and are also planning to expand CPEC projects to Afghanistan also। तो CPEC क्या है? 3000 किलोमीटर का लॉन्ग रूट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। कनेक्ट किसको करता है? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बालूचिस्तान में और चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न ज़्यांजियांग रीजन को। CPEC क्या है? चाइना का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। BRI लॉन्च 2013 में हुआ। इसका मेन यही काम था, लिंक करना। किस चीज़ को लिंक करना? साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, गल्फ रीजन को, अफ्रीका को, इन सबको करना और डेवलप करना इसके रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन के बारे में। तो देखो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन क्या है आपका? रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेशन हुए, इरप्शंस हुए आपके ड्यू टू डेथ ऑफ फ्यूल, वुड एंड इलेक्ट्रिसिटी के पीछे। तो एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान। तो गिलगिट ना प्रिंसली स्टेट था, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। फॉलोइंग इंडिया का पाकिस्तान सीज फायर 1949 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो उन्होंने इसको सीड कर लिया पाकिस्तान ने। तो 2021 में इंडिया क्रिटिसाइज पाकिस्तान अपने इस अटैम्प्ट के लिए, भाई कि तुमने ऐसा कैसे कर रहे हैं, कॉर्डिट्स प्रोविंशियल स्टेटस जो आपने करा है। तो यूटी जो है आपकी JNK है, लद्दाख है, इंक्लूडिंग गिलगित, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ एक्सेशन अगर हम माने। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जब साइन किए थे हरी सिंह जी ने, तो भाई उसमें यही था कि भाई ये पार्ट हमारा है। तो एरिया जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता भी है हमारे लिए, भाई चाइना अपना यहाँ से लेके जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, तो हमारा एरिया हमारे से बिना पूछे, ये बात थी, ठीक है गाइस। तो इंडिया बांग्लादेश वाला पार्ट विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। आज के लिए इतना ही, ठीक है। होप यू आर लाइकिंग द सेशंस, प्लीज़ रिवाइज द वीडियोज़ थॉरली, कीप डूइंग इट एंड होप यू आर लाइकिंग द सेशंस। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, सब्सक्राइबिंग टू आवर PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे।